जिनके कागज हैं वे जमा हो गए, जिनके पास कागज हैं, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स हैं वे जमा हो गए, और जिनके पास नहीं है उनको मना कर दिया। जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके जमा हो गए मैच तो आप चलाओ भाई। अच्छा, और जिसके पास नहीं है वो आप इसे खड़ी कर लो अपना अभी 15-20 दिन के लिए। अच्छा, उसके बाद हम आपको बता देंगे चलेगी या नहीं चलेगी। कागजों वाली चलनी चाहिए, बिना कागजों की बंद होनी चाहिए। अच्छा, इनके पास में जो है ना वो कागज नहीं है जिनकी बंद होनी चाहिए। एक्सीडेंट होगा क्या क्लेम दे देंगे। चलो ई रिक्शा तो जैसे तैसे करके बंद हो जाएगी, और ये दो पहियों वाली जो स्कूटरी सी आ रही है, इन्हीं के कौन सा कागज आ रहे। अच्छा, ये भी तो बंद होनी चाहिए। तो फिर तो ये मोटरसाइकिल भी घरेलू में आवे, इनके क्यों डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, उनके क्यों नहीं का नंबर प्लेट है उन पे, क्या क्लेम दे देगा। बिना नंबर वाली स्कूटरी से अगर कोई मर गया या वो मर गया, उनका क्लेम कौन देगा। ये जो अवैध रिक्शा सड़क पे आ रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने वो अधिकारी जिम्मेदार है जो जिसे ये चीज अनदेखी करी, क्योंकि उस अधिकारी के संरक्षण में ये उद्योग पैदा हुआ, ये अवैध धंधा हुआ, नहीं तो ये चीज हो ही नहीं सकती थी। क्या सरकार के जो उचित अधिकारी हैं उनकी आंख फूट रही या आंख बंद हो रही, या मैं ये कहूँ कि सब अधिकारी उसके उसमें रिश्वत खा रहे। इन पर रुपए होते भाई साहब, ये फिर रिक्शा ही चलाते क्या। बिल्कुल सही बात ये नहीं जी भाई, अगर रजिस्ट्रेशन ही ना करना था तो शुरुआत से ही आदमी अपनी उतनी प्लानिंग लेकर चले जितने उसकी जेब में रुपए हैं। अब इनकी जेब में इतने रुपए थे बेचारों पे, ये तो साइकिल के माफिक है। दुकान वाले कहते हैं आगे करो भाई, आगे को। तो तुम उनको बोलो कि हम तो रोड टैक्स दे रहे हैं। मानते तो नहीं इस बात को कोई। अच्छा, हमारी इसमें कोई वैल्यू तो नहीं है, किसी भी बिरादरी का हो। अच्छा। इसमें बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं। जो भी लोग कहे ओ रिक्शा इधर आ। अच्छा, जिन पे नंबर है ये रोड टैक्स भी देना पड़ रहा, लाइसेंस भी बनवाना पड़ रहा, अच्छा, रिक्शा खरीदने में पैसे लगाए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हसन जैदी QM लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अभी इस वक्त मैं हूं ग्राम बिरालसी, ब्लॉक चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर के अंदर। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि जो ई रिक्शा चालक है वो मेरे साथ में खड़े हैं, और ये सारे एक साथ क्यों खड़े हैं, अपने काम पे क्यों नहीं गए, क्योंकि उसकी एक वजह है। जब से इन्होंने रिक्शा ली थी तो ये बड़े ही अच्छे से अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, अपने बच्चों का जो वो पेट भर रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। उसकी वजह यह है कि अगर ये अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाते हैं, यानी उसका नंबर नहीं लेते, पंजीकरण नहीं करवाते हैं, तो इनकी रिक्शा जो है वो बंद होने वाली है। अब जो भी पूरी बात है वो हम इन्हीं से ही जानेंगे कि ऐसी क्या बात हुई है। तो चलिए फिर फटाफट से इनसे बातें करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विनोद कुमार है जी, गाँव बिरालसी का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरे पास भी ई रिक्शा है। कितने टाइम से चला रहे हो रिक्शा? मैं रिक्शा लगभग 11-12 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि जो आप ई रिक्शा चालक जितने भी हैं सारे एक साथ क्यों खड़े हैं, मतलब अपने काम पे गए क्यों नहीं? अपने काम पे तो ये नहीं गए जी, कुछ जो है ई रिक्शाओं के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा, और चौकी में गए थे अपनी यहाँ की। अच्छा, उन्होंने कहा भाई जब तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो रिक्शा बंद कर दो। क्या तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी वहाँ पे लिए? हाँ, जिनके कागज हैं वे जमा हो गए, जिनके पास कागज हैं, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स हैं वे जमा हो गए, और जिनके पास नहीं है उनको मना कर दिया। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या तुम्हारी उसके रिक्शा के डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कागज वगैरह नहीं है, लाइसेंस वगैरह भी नहीं है तुम्हारे पास में? नहीं जी, मेरे पास कुछ नहीं। 12 साल से मैं रिक्शा चला रहा हूँ। उस टाइम कोई रिक्शा बिना कागजों की थी, कोई कागज नहीं थे इनके। अच्छा, ना ही इनका कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना था। 12 साल से चला रहा हूँ मैं रिक्शा। अच्छा, और
अब ये जो है 5-7 साल से कागज बन गए इनके। अच्छा। और अब जो है ज्यादा ही परेशानी होगी। हम तो ऐसे ही चला रहे थे, गांव देहात में ही चला रहे, हम कहीं बाहर तो जा नहीं रहे। यहाँ भी ये मना हो रही। तो अभी क्या कह दिया उन्होंने? बिल्कुल अभी ये कह दिया कि अखनू को भाई और इसके कागज बनवाओ, नहीं तो बंद कर दो, या ऐसा कुछ है? हाँ बंद नहीं कह रहे थे, बंद होगी भाई ये। अच्छा। ये रिक्शा जो है बिना कागजों वाली आपकी बंद हो जाएगी। तो तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट लिए उसमें उन्होंने क्या कहा? क्या लगा भाई? डॉक्यूमेंट्स लिए नहीं जी हमारे जी। हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम तो अपना आधार कार्ड प्रूफ लेके गए थे वहाँ पे। अच्छा, वो रख लिया वहीं पे ही? नहीं, वापस कर दिया। क्या कहा उन्होंने फिर? उन्होंने कहा भाई इन्हें लेके चले जाओ आप। अच्छा। और जो कागज हो रिक्शा के तो ले आओ। अच्छा। और नहीं कागज है, नंबर प्लेट नहीं है, तो अपना बंद कर लो भाई। यानी अगर रिक्शा के तुम्हारे कागज हैं और तुम्हारे पास में लाइसेंस है तो रिक्शा चलाओ, नहीं तो बंद कर दो। बंद कर दो, ऐसा ही है? हाँ। अच्छा। अब ये बताओ सर, एक बिलहन का तो मेरा पेट फटा हुआ है। अच्छा। ऑपरेशन हुआ है। मैं डॉक्टर ने मुझे वजन वगैरह उठाने को बंद कर रखा है। अच्छा। तो मैं तो 10-12 साल से बस ये रिक्शा चला के ये अपना जो है बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। अच्छा। अब उसमें भी हमें तो आपत्ति आ जाएगी। नहीं बस बीमार आदमी हम। देखो मेरी बात सुनो कि अगर रोड पे आप वाहन लेके चल रहे हो तो उसमें ये भी तो है ना कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने आपका एक्सीडेंट कर दिया तो थोड़ा सा एक नंबर भी अगर हो तो वो भी तो अच्छी बात है ना। जैसे मोटरसाइकिलों के होते हैं, 4 व्हीलर के हम होते इस हैं। बात को चाह रहे हैं कि भाई हम अपने गांव के प्रधान के पास जाएं और उनके पास से जो है कागज पे लिखवा के और वहाँ चौकी में अगर ले तो मैं दे दें उन्हें। और भाई रही बात रिक्शा की, रिक्शा पे अपना नाम गांव पता लिखवा दें, जिससे ये पता रहे भाई एक्सीडेंट वगैरह हुआ भाई कौन है, कहाँ का है, यानी एक पहचान हो सके। पहचान हो सके गाँव रिक्शा की। अच्छा, तो ये बात तुमने पुलिस वालों को नहीं कही कि अल्लाह का अगर हम ऐसा कर लें? ना जी, ये कहीं नहीं। हम तो बस फिर गए ही नहीं वहाँ से चौकी में। मगर जी वैसे ही मना कर दी, क्या पता प्रधान की उसको भी मानने ना मानने। नहीं, वैसे तुम्हें अपनी बात तो रखनी चाहिए थी ना उनके सामने कि भाई देखो हम अगर ऐसा कर दें। देखते हैं, जाएंगे पूछेंगे उनसे। मगर जी प्रधान से लिखवा के लिया मैं। अच्छा। और अपनी रिक्शाओं पे लगा देंगे। नाम बताइए भैया अपना। अमरीश कुमार। अच्छा, क्या मसला है रिक्शाओं का? बस यही है जी, जिस पे डॉक्यूमेंट नहीं है उसे नहीं कह दे वहाँ पे चौकी में भाई तुम्हारा कोई वो नहीं है। चौकी कौन सी लगती है तुम्हारी? बिराल से। अच्छा, क्या तुम्हारे डॉक्यूमेंट वगैरह भी जमा हुए हैं वहाँ पे? मेरे पे तो है जी। और क्या दिया डॉक्यूमेंट में? और सीधी है मैंने। अच्छा। और आधार कार्ड। अच्छा। और ये तो लाइसेंस मेरे पास है, वैसे वो मैंने दिया नहीं अभी। अच्छा, लाइसेंस है तुम्हारे पास में? तो क्या कहा है उन्होंने फिर वहाँ पे जब उन्होंने डॉक्यूमेंट कहा कि जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके जमा हो गए मैं तो आप चलाओ भाई। अच्छा। और जिसके पास नहीं है वो आप इसे खड़ी कर लो अपना अभी 15-20 दिन के लिए। अच्छा। उसके बाद हम आपको बता देंगे चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा, यानी अभी आपके डॉक्यूमेंट उन्होंने लेके रखे और ये कहा कि ये 15-20 दिन यहाँ पे रहने दो, 15-20 दिन के बाद में हम आपको बताएंगे कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। हाँ ऐसे ही बोला है सर। अच्छा। ये बताइए कि रिक्शा में आप डेली कितने कमा लेते हो? बस 250-300 बस इतना ही है। अच्छा जी। इतना हो जाता है घर में, मतलब बच्चों के लिए? जी हो जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं मेरे। तो इसमें तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या मांग है, क्या होना चाहिए इसमें? बस सर मैं क्या बताऊँ आपको, ये मैं तो डॉक्यूमेंट है जिसके नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करा जाए। गरीब आदमी नहीं तो मारा जाएगा। हाँ। अच्छा जी, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा गरीब आदमी? अब 1.5-2 लाख रुपए होंगे तो कोई दुकान नहीं खोल के बैठ जाएंगे मच्छे से। सही बात है। हैं 1.5-2 लाख रुपए से कम रिक्शा नहीं आ रही अब जा। हमने तो जब से ले रखी थी, थोड़ी मंदी थी, सस्ती थी। कितने की ली थी? मैंने ली थी उस टाइम 78,000 रुपए की। अच्छा, अभी अगर आप इसे बेचने लगो तो कितने की बिकेगी? मान लें कि अगर ये से कटवाने लगो तो? अब तो ये कबाड़े में जाएगी 5-7-10 हज़ार रुपए की। अच्छा, तो यानी अगर इसका डॉक्यूमेंट नहीं बनवाओगे तो फिर ये नहीं चल सकती? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना। करे जो कागज नहीं होंगे तो अच्छा। बंद करनी पड़ेगी। तुम भी रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे प्रशासन बस से? जी ये है बस भाई हमारी रिक्शा चलनी चाहिए जिससे हम अपना 200-300 रुपये पड़े ही हैं, आज ज़्यादा पड़ते ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो मैं तो ये सुनना था कि अल्लाह का भाई रिक्शा वाले बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं, कि अल्लाह का 1000-2000 रुपए कमाते हैं, 2-3 हज़ार रुपए कमाते हैं। हम लोग भी नहीं होते जी, 200-250 रुपये मुश्किल थे जहाँ। अच्छा। हाँ जी। नहीं हम तो नहीं क्या, बस सारों की चल जाए और बढ़िया है। हाँ जी चाचा, क्या कह रहे? कागजों वाली चलनी चाहिए, बिना कागजों की बंद होनी चाहिए। अच्छा, इनके पास में जो है ना वो कागज नहीं है इनकी बंद होनी चाहिए। एक्सीडेंट होगा क्या क्लेम दे देंगे? नहीं, ये बात भी वो है। तो दे सके जिसका नहीं, ये बात भी मैंने इनको कही कि देखो जैसे मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक नंबर होता है, तो ऐसे ही अगर इनका नंबर भी हो या कुछ पहचान हो जिससे ये पता लग सके कि अगर किसी ने एक्सीडेंट किया कि वो कौन करके गया। हाँ सरकार मोदी की बढ़िया। अच्छा, हाँ चलो अच्छी बात है। सर मुझे एक बात और पूछनी है। हाँ जी। चलो ये रिक्शा तो जैसे तैसे करके बंद हो जाएगी, हाँ। और ये 2 पहियों वाली जो स्कूटरी सी आ रही है
हाँ। इन्हीं के ही कौन सा कागज आ रहे, अच्छा ये भी तो बंद होनी चाहिए। नहीं देखो, इसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ई रिक्शा है, जो 3 व्हीलर है, ये ट्रांसपोर्ट में आता है, और ये जो 2 व्हीलर है ये घरेलू में आता है। वजह ये है। तो फिर तो ये मोटरसाइकिल भी घरेलू में ही आवे, इनके क्यों डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं और उनके क्यों नहीं का नंबर प्लेट है उन पे? उन पे क्यों नहीं नंबर प्लेट है? मोटरसाइकिल पे क्यों नंबर प्लेट है? फिर वे भी घरेलू में आवे में भी। बाद में दम तो है भाई इनकी। आ जाओ, तुम क्या कहना चाहोगे? आ जाओ। बस जी हमें भी यही हमें भी ये बोल रहा, मेरे पे बिगर नंबर की रिक्शा है। अच्छा, मुझे 20 दिन का टाइम दिया, 20 दिन के अंदर में जो संशोधन होना चाहिए, हमारा भी कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए, गरीब के बारे में कुछ सोचना गरीब के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। अच्छा हाँ, बस ये रिक्वेस्ट है जी हमारी। हाँ जी, क्या कहना है? बस जी यही है रिक्वेस्ट जी, भाई ने ये भी कहा जी। अच्छा, मेरी बिगर नंबरों की रिक्शा है, मैं भी चला रही बहुत दिनों से। लेकिन ये जो चचा हैं वो ये कह रहे हैं, वो इधर दिखाओ जी, ये चचा हैं वो ये कह रहे हैं कि लगा बिना जितने भी जिनके पास नंबर नहीं है वो रिक्शा सारी बंद होनी चाहिए। हाँ जी, नई रिक्शा बंद हो जाएगी। तुम बताओ, हम गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी, आ जाओ आगे को, आ जाओ मेहनत मजदूरी हम कहा करेंगे? बताओ वैसा प्रूफ उसके लिए प्रूफ बन जाए, जो है कि प्रधान है, ये है, इनका आधार कार्ड लग के नाम नूम लिख के जो है, ये पुलिस वाले कह रहे थे और ये बिना नंबर वाली स्कूटरी से अगर कोई मर गया या वो मर गया, उनका क्लेम कौन देगा? हाँ जी बताओ, जवाब दो इनकी बात। उनका क्लेम मालिक देगा जो चला रहा। कोई नहीं। तो इन्होंने भी जब शुरू में जब रिक्शा ले काट दी थी बिगर नंबरों के, उस टाइम पर नहीं ये बात सोची कितने साल से सरकार बनी हुई है। अगर पहले से ही इस चीज पे नियम बनाते सरकार कि भाई, जब शुरू में बन के चली थी, जब भी नंबर वाली लेते, क्या पता आदमी उस टाइम मंदा था, कैसे कैसे करके ले भी सका था। है आज इतने रुपए की आने लगी, 2 लाख रुपए, बताओ किसके पास है? नई रिक्शा 1.5 यानी नंबरों के साथ में जो नई रिक्शा है वो 2 लाख रुपए की आ रही है। 2 लाख की आ रही है। अच्छा, 2,25,000 की। 2,25,000 की। अब बताओ जी, तुम ये कह रहे हैं कि 2,25,000 की आ रही है, तुम इनकी रिक्शाओं को एकदम ये कह रहे हैं कि अल्लाह को बंद होनी चाहिए। और किराया भी कम है। अच्छा, दूध लोग का 10 रुपए है, हर शहर में वही ले लें 10 रुपए। किलोमीटर के 10 रुपए हैं जी किराया यहाँ का। अच्छा, हाँ जी, तो क्या इरादा है आप? इरादा तो ठीक है, पर नंबरों वाली सही है। अच्छा, यानी ये बंद होनी चाहिए। हाँ, ये तो बंद होनी चाहिए, तो बेकार है मामला। ये बताओ कि हाँ, अभी देखो जैसे ये है, बिना उसकी है, ये इलेक्ट्रॉनिक वाली है, तो बताओ। ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी बंद होनी चाहिए। हाँ, ये भी बंद होनी चाहिए। अच्छा, क्यों? अगर इनसे कोई एक्सीडेंट होगा, इनके पास भी नंबर प्लेट नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? अरे पापा बहुत लोन दे रहा। अजी हमें बाबा बहुत लोन दे रहा। गरीब आदमी कोई लोन नहीं मिल रहा। देखो इनका कहना यह है, ई रिक्शा चालकों को कहना इनका यह है कि अगर आप हमारी रिक्शा बंद करवा रहे हैं जिसमें नंबर नहीं है, तो ये जो 2 व्हीलर है, ये इलेक्ट्रॉनिक वाली जो अभी दिखाई, कहना लगा कि ये भी बंद होनी चाहिए। अगर एक्सीडेंट वाली बात है तो फिर ये भी बंद होनी चाहिए। क्यों जी? सही है? सही है। आज ये बताओ, यह सही बात है। तो डायरेक्ट बंद करवाए नहीं, इनके क्या करना मतलब? नहीं राम तक नहीं, अभी तो तुम ये कह रहे थे कि अल्लाह का डायरेक्ट ये सारी बिना नंबरों की बंद होनी चाहिए। नहीं, एकदम तो होनी चाहिए। खैर, अच्छा, परेशानी आ जाए, कितना अपना जुगाड़ कर लेंगे, लोन लाने लगे, बहुत लोन मिले। अच्छा, तो गरीबी आदमी है, अच्छा, आयो चाचा, तुम भी जरा 2 बात तुम भी बोल दो। आए चाचा, भाई ये भी तो गरीबी आदमी है, इनका भी तो भला होना चाहिए कुछ ना कुछ। इन्हें भी तो किसी चीज की छूट मिलनी चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए इसके ऊपर? सरकार को हमारी राय में तो है, इन्हें भी छूट मिलनी चाहिए। गरीबी आदमी ये भी तो सवारी ढो रहे। मैं अभी इधर गया था तो मैं वहाँ पे भी प्रशासन से भी मैंने बात करी, तो उन्होंने ये कहा जी छूट के लिए हमने बहुत टाइम से उन्हें आश्वासन दे रखा था, उन्हें बता रखा था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अपने नंबर बनवा लो, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करवाया। कहने लगा अब हमारी मजबूरी है धीरे धीरे इनका वो करना। अच्छा, उसके ऊपर क्या कहना है? यानी जैसे कि आपने कहा कि इन्हें थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि छूट हमने बहुत दे दी। दे कहाँ दे दी छूट? ये पूछो तो कहाँ छूट मिली? तो तुम्हें कुछ नहीं मिला जी। इन्हें कहाँ मिला कुछ भी? गरीब आदमी तो जहन्नुम में उतर रहा है। छूट मिली कहीं? अब सुनो, 1 मिनट, इनका एक्सीडेंट हो जाओ, कहीं भी होगा, 2 लाख की तो रिक्शा और 10 लाख इन्हें देने पड़ गए, कहाँ से देंगे? नंबर का वजह यह है कि अगर एक्सीडेंट कर दिया, वही तो कह रहे हम भी आपको, इनका नंबर जरूरी होना चाहिए। अगर नहीं, हाँ, नंबर की आ रही बात तो है। अच्छा, नंबर होना चाहिए सब पे। भाई देखो मेरे हिसाब से तो जो प्रशासन कर रहे हैं, मान लेकिन इनकी नंबरों की होनी चाहिए, क्योंकि उससे ये रहता है अगर कोई रिक्शा इनकी ठोक के चला गया या इन्होंने किसी की रिक्शा ठोक दी, तो कम से कम उससे पहचान रहती है कि ये फला बंदा है। ठीक है नहीं जाए, अगर नंबर ही नहीं होगा तो फिर कैसे पता लगेगा? अगर दूसरे की गलती है तो इन्हें मुआवजा कैसे मिलेगा? वो नंबरों से ही तो मिलेगा ना कि भाई फला नंबर की रिक्शा थी। अब अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो ना तो उसे मुआवजा मिलने का, वो तो अपना काम करके चला जाएगा। मिलता ही नहीं।
अजी मिलता ही नहीं, इसमें क्या हुआ, मिलता ही नहीं, बिगड़ नंबर है कहाँ मिल जाएगा। कल एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाला ठोक के चला गया, उसका नंबर भी नोट नहीं। और हमारे यहीं से वो लड़का गुजर गया। हाँ, कल एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, यहीं से हुआ। तो बताओ, तो नंबर तो जरूरी है, जांच तो जरूरी होनी चाहिए। अच्छा, तो इस हिसाब से प्रशासन का फैसला ठीक है ये? ठीक है, फैसला सही। हाँ हाँ जी, बिजली कैसा? गाँव की बिजली माफ होनी चाहिए, जनवरी की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? बस तो यही कहना है जी, मजदूर आदमी 2 रुपए कमाने खातर नहीं यहाँ। अच्छा, और इसी 2 रुपए आप कमाने के लिए आए हो, लेकिन प्रशासन भी तो जाने, थोड़ा सा इधर को आ जाओ। प्रशासन ने भी जो कहा है कि भाई नंबर होने चाहिए, वो भी तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही है। हाँ, नंबर जरूर लाओगे, ऐसी बात नहीं है, जो ऐसी है चल जाएंगे। हाँ, नंबर वाली ले आएंगे। देखो छूट तो उन्होंने बहुत टाइम पहले दे दी थी, हाँ जी। लेकिन अभी बताओ क्या करना है? तो अभी तुम रिक्शाओं को इन्हें बंद करोगे या क्या करोगे? इसे बंद कर देंगे, नंबर वाली ले आओगे। अच्छा, बस जो ही कर देंगे, और क्या। नंबर वाली कितने की आ रही है? जो हो जाएगी 30 के करीब। और ये कितने की ली थी आपने? ये तो 80-90 इतने की आ रही है। तो ये तो वैसे है मेरा नंबर। अब इसे अगर बेचना चाहोगे तो ये कटेगी, क्या होगा? कटेगी है तो और क्या होगा इसका फिर? तो कटने में कितने की चली जाएगी ये? वो जिन्हों नहीं बता सकते, वो तो पता लगेगा जाने के बाद। है जी? वो तो जाने के बाद पता जा सके। अच्छा, जाने के बाद पता लगेगा उसका। तो भाई जैसे आप सब लोग खड़े हो, तो अभी आपने क्या सोचा है कि जिसके पास में गुंजाइश है वो तो इसको कटवा के और नहीं ले आएगा। हाँ, जिसके पास गुंजाइश नहीं है उसने क्या सोचा है कि मैं चोरी से चलाऊंगा या फिर कैसे चलाऊंगा, या इसको मैं बंद कर दूंगा, कि उसके बारे में क्या सोचा है आप सब लोगों ने? ये तो मजदूरी तो करनी पड़ेगी जी, बस बताओ क्या करें, ये तो खड़ी हो जाएगी जी बस। अच्छा, ये बताओ कि कभी अब से पहले प्रशासन ने तो ये बात अभी कही है कि अल्लाह का भाई आप सब जो है या तो इसके नंबर बनवाओ और नहीं तो ये रिक्शा मत चलाओ। इससे पहले कभी आप सब लोग एक साथ ऐसे इकट्ठा हुए, यानी सब अपने काम पे रहते होंगे, हैं? तो ये मजबूरी की वजह से ही तुम लोग यहाँ पे खड़े हो? मजबूरी की वजह से खड़े जी नहीं। अच्छा, कुछ अभी 5-4 दिन से हमें बात कही थी ना। ये 1 अप्रैल से हुआ है? हाँ जी, हाँ। इसके लिए तो भाई साहब सरासर सरकार आ जिम्मेदार है। जाओ थोड़ा सा इधर को आ जाओ भाई साहब। हाँ जी, बताइए भाई। ये जो अवैध रिक्शा सड़क पे आ रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने जिस फर्म को लाइसेंस दिया ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग करने का, क्या उस पर सबसे पहले यही कानून नहीं आना चाहिए था कि इसका रजिस्ट्रेशन होगा तो ये सड़क पे चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अब इन लोगों ने जो पैसा लगाया वो उसी पे लगाया कि भाई ये तो सरकार ने ई रिक्शा रोड पे चलवा दी, बगैर नंबर के चल ली तो चल जाएगी। यदि उसी समय कानून होता कि भाई ये प्रॉपर इसका रजिस्ट्रेशन होकर जो उसके मानक है वे पूरे होकर तब ये रोड पे चल पाएगी, उसी इसमें ले आए। यदि वे मानक पहले ही लाते तो इसके लिए इनसे ज़्यादा सरकार जिम्मेदार है, वो अधिकारी जिम्मेदार है जो जिसे ये चीज़ अनदेखी करी, क्योंकि उस अधिकारी के संरक्षण में ये उद्योग पैदा हुआ, ये अवैध धंधा हुआ, नहीं तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी। इन लोगों की खता क्या है जो इनका मेहनत का पैसा लगा। अब इन्हें सरकार को इसके लिए जो इनका पुरानी जिससे भी ली, जैसे भी ली, जो भी हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन जैसे इनकी पुरानी रिक्शा सरकार या तो जब्त करेगी वो करेगी, इन्हें इस पर सरकार को लेनी चाहिए और पुरानी का एक मोल सब्सिडी के रूप में इन्हें मिलना चाहिए, ताकि जो ये नया वाहन लावेंगे उसमें न कोई हेल्प हो। ये नहीं है कि अब इसे कबाड़ में बेच दे, इनका मेहनत का पैसा लगा हुआ है, कोई इन्होंने चोरी चकारी का नहीं लगाया। चोरी चकारी करते तो ये कुछ और काम करते। तो जैसे अभी क्या हो रहा है, ये मोटरसाइकिल के कट के रेड़े बन रहे और वो रेड़े चल ले दबा के, वो एक रेड़ा 1000 रुपये 1200 रुपये कमा रहा, टैक्स कोई दे नहीं रहा। क्या सरकार के जो उचित अधिकारी हैं उनकी आँख फूट रही या आँख बंद हो रही, या मैं ये कहूँ कि सब अधिकारी उसके उसमें रिश्वत खा रहे? अब आप बताओ, ये जो आम लोग हैं, जो मजदूर हैं, इनके साथ जो ये हुआ हादसा ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि इनकी मेहनत की कमाई चली गई। अब सरकार एक कानून लाई कि सब बंद कर दो, बड़ी अच्छी बात है और रूल रेगुलेशन में लाना चाह रही, मैं उसके साथ हूँ। अवैध काम कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसने शुरुआत अवैध की क्या सरकार उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? सरकार इस बात को आगे बतावे कि उसके खिलाफ कार्रवाई कब करेगी, क्योंकि इस तरीके से सरकार के अधिकारी जमीनों को बेच रहे, आगे फिर ये कह दें कि इसने तो कब्जा किया, जेसीबी चला दें, उसकी मेहनत के कमाई के मकान को आगे ढाके चले जाएं। तेरा जो यहाँ मेट है वो क्या करे, उस पर क्या कार्रवाई करेगी? जो तेरा अधिशासी अभियंता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी सरकार? मुझे इस चीज़ का जवाब दे। मैं नहीं, ये सब मांग रहे इस जवाब को। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। देखो, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है इन्होंने हकीकत में, कि जहाँ से ये रिक्शा शुरुआत हुई उसका जो लाइसेंस है, जब लाइसेंस उसका बना था तो ऐसे थोड़े ना बना था, तब इनके जो है सारे जितने भी गरीब आदमी हैं बेचारों ने, इन्होंने वो रिक्शा ले ली, तो या तो पहले से ही
ये कानून लागू होना चाहिए था कि भाई पहले तुम्हें जो है लाइसेंस बनवाना है या कुछ वो करवाना है, नहीं तो अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी तो इनके साथ में जांच की हो रही है। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है ये, ठीक है नहीं? नहीं बता तो था मैंने, मगर 12 साल से मैं रिक्शा चला रहा हूँ। उस टाइम रिक्शा के कोई कागज नहीं थे, कुछ प्रूफ नहीं था। ले आओ और अपना चला लो, अपना धंधा कर लो, अपना मेहनत मजदूरी कर लो। अब पहले तो ऐसा ही था कि बस खाली अपना पैसे दो, रिक्शा ले जाओ और अपना कर लो काम को। बस बस बस। अब जो है ये 5-4 साल से इनके जो है कागज बनने लगे, नंबर आ गए। अब वो हमारा बजट नहीं है, हम तो जैसे तैसे करके अपने बच्चों को देहात में यहाँ से अपना 100, 200, 400, 300 रुपये तक कमा सकें। अब उनमें हमारा जो है बच्चों का पालन पोषण ही हो मुश्किल से, और यही सरकार बंद कर देगी तो आगे हम क्या करें? बड़ी अच्छी बात है। किसी को और कुछ कहना है? हाँ जी भैया, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा, अगर इन पर रुपए होते भाई साहब ये फिर रिक्शा ही चलाते क्या? बिल्कुल सही बात या नहीं जी भाई, अगर रजिस्ट्रेशन ही ना करना था तो शुरुआत से ही आदमी अपनी उतनी प्लानिंग लेकर चले जितने उसकी जेब में रुपए हैं। अब इनकी जेब में इतने रुपए थे बेचारों पे, ये तो साइकिल के माफिक है भाई। जैसा आदमी साइकिल वाली रिक्शा चलावा था, अब जब भाई बैटरी वाली, उससे खैरनी नहीं पड़ी इनके बेचारों को, पेट में चलाने से बच गया। नहीं तो क्या नाम, इनके तो पेट में चल रहा था, साइकिल वाली चला रहे थे। तो या नहीं जी, मैं आपकी बात रोक के एक बात कहूँ कि प्रशासन का कहना यह भी है कि जो छोटे छोटे से बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, वो भी रिक्शा चला रहे हैं और इनकी वजह से जो है बड़े हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मतलब इन पे अगर नंबर आ जाए तो कम से कम पहचान हो सके, और उसका प्रशासन का कहना देखो ऐसा है जी, बच्चों के तो मामला ऐसा है जी, बच्चों का तो हम भी इस बात को कहेंगे भाई, बच्चों के तो हाथ में देना देखो उचित नहीं है भाई। बच्चों के तो देखो बैन होना चाहिए, उसमें जो है एज निर्धारित कर दें आप, 18 वर्ष या 21 वर्ष जो भी निर्धारित करें। सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि भाई आप इन्हें जो है रिक्शा को कबाड़ में कटवा दें या भाई आप जो इन्हें रजिस्ट्रेशन दें। अब ये रजिस्ट्रेशन कराओगे फिर ये नहीं जो है फिर कार इन ले लेंगे जी। सही बात है भाई जी, भाई साहब मैं तो इतना ही कहूँगा, जय भारत जय हिंद। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है भाई ने कि यानी अगर जो बच्चे चला रहे हैं उनके ऊपर तो उनका चालान कटना चाहिए, और दूसरा जो है इनके लिए कुछ तो कम से कम सोचना चाहिए। हाँ, क्या कहना है? बंद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं चलनी चाहिए जी। चलनी चाहिए? हाँ जी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भाई नंबर लो, इसके बाद में जब चलाओगे, नहीं तो बंद करवा देंगे हम। ये गरीब शरीफ बैठे हैं, ये कैसे अपने पेट पालेंगे फिर? अच्छा, बताओ। तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, नंबर लो, लाइसेंस लो और चलाओ। तो ठीक है जी। यानी पैसे का मसला है। पैसे कहाँ से लाएंगे फिर? बताओ। ये बात भी है। कहने का मतलब इनका यह है कि हम नंबर भी ले लें, लाइसेंस भी बनवा लें, लेकिन हम पैसा कहाँ से लाएं? प्रशासन ने भी ये कहा है कि भाई या तो रिक्शा को उनका लाइसेंस ले लो, उनका नंबर बनवा लो, नहीं तो रिक्शाओं को बंद कर दो। क्या कहना है तुम्हारा इसके ऊपर? हमारा तो ये कहना है भाई, सरकार के सामने हम क्या कर सकें। तो क्या करोगे फिर? और तुम्हारी जो रिक्शा का लाइसेंस है या नंबर है? हाँ, सब चीज पूरे हैं तुम्हारे? सब चीज पूरे हैं। अच्छा, तो तुम तो टेंशन फ्री हो बिल्कुल। टेंशन फ्री। तुम्हें तो कुछ नहीं कहा फिर? हम दोनों कहे भाई, जो और हमारे गरीब भाई हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनकी भी चल जानी चाहिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवा दो और क्या, दिन का भी करवा दो। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये कहाँ से इतने पैसे लाएंगे बार बार? सही बात है। बताओ, आप ही बता दो। तो कुछ सुझाव देना चाहोगे कि मतलब इनके ऊपर क्या रियायत होनी चाहिए? हम तो रियायत इस करके कह रहे हैं भाई, जैसे इनके नंबर नहीं है, लाइसेंस नहीं है, इनके लाइसेंस नंबर बना दिया। अच्छा, तो उसमें तो ये कह रहे हैं कि भाई उसमें और क्या होगा, उसमें थोड़ा खर्च आएगा, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई पैसे तो हम लोगों के पास में है नहीं। पैसे नहीं है, अपना थोड़ा कम कर लो। मान लिया 500 रुपये का खर्चा है तो 200 ले लो। 200-300 रुपये कमाने वाले आदमी हैं। अच्छा, इससे ऊपर कमाई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो रिक्शा में कितने पैसे कमा लेते हो मतलब एक दिन में? 200-300 रुपये। अच्छा, उसमें 7 रुपये का डेली हमारे पे रोड टैक्स है, कागजवाड़ी पे। अच्छा, रोड टैक्स भी देना पड़ता है? हाँ जी, 7 रुपये का डेली है जी। इन्हें तो पता नहीं जिनके कागज नहीं है। तो अगर रोड टैक्स तुम दे रहे हो, तो अगर कहीं पे दुकान के सामने अगर तुम खड़े होते हो तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? कोई आदमी मना भी करता है अपनी दुकान के सामने खड़े होने से? बिल्कुल करता है। दुकान वाले कहते हैं आगे करो भाई, आगे को। तो तुम उनको बोलो कि हम तो रोड टैक्स दे रहे हैं। मानते तो नहीं इस बात को कोई। अच्छा, हमारी इसमें कोई वैल्यू तो नहीं है, किसी भी बिरादरी का हो। इसमें बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं। जो भी लोग कहे ओ रिक्शा इधर आ, अच्छा, नून कहने का भाई साहब इधर आ जाओ, उन्होंने कहा रिक्शा इधर आ जा, नो कहे। अच्छा, बता, इज्जत नहीं है किसी भी बिरादरी का हो। इतना पैसा लगा के फिर भी कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, तो सही बताओ। और फिर उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह का ऐसा बंद कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहे भाई बंद करो इसको। अच्छा, आप बताओ भाई, गरीब आदमी है बेचारे, 200-300 रुपये कमाए इस रोड पे से फालतू नहीं है। आम जनता की बिजली, ट्वेल्व की तो कर रखी, 12 कनेक्शन 20 और सारा गांव गरीबों का। अच्छा,
जिसमें छोटी जात भी है बड़ी जात भी है उन्हें बिल दे दे घरों का। अरे बिजली का बिल भी इसका इतना लंबा है, बिजली वाले 2 रुपए नहीं छोड़ते इस पे। नो पता लग जाना रिक्शा चार्ज करे तो कहने लगा वो मिनट पड़ गई थारी मिनट। नो बताओ। अच्छा ये बताओ कि जैसे तुमने रिक्शा ले रखी है और डेली तुम रिक्शा चलाते हो, कितने टाइम चला रहे हो? मुझे तो ऐसे हो गए कोई 2.5-3 साल। ये बताइए कि एक महीने में बिजली का बिल तुम्हारा कितने का आ जाता है जैसे रिक्शा चार्ज करते हो? भाई हमारी तो इस पे जो था 1500 का भी आ जाता, बाजी बार 1600 का भी आ जाता है। बिजली वाले को कोई नियम नहीं है। 1300 2200 2500 रुपए का बिल मेरा आ रहा। 1 किलोवाट है 2 किलोवाट है? 2 किलोवाट। 1 किलोवाट का कभी कनेक्शन लिया था, अब सरकार ने अपने आप ही 2 किलोवाट का कर दिया। अच्छा। हाँ, कभी 1 किलोवाट का लिया था 35 साल पहले। मैं बताऊंगा जी, मेरा तो सिर्फ इसके लिए मैंने अलग से मीटर लगवा रखा। 1500-1600 जनवरी के महीने में 1700 कूद गया। बताओ कहाँ से पैसे दें? अरे 1 रुपया नहीं छोड़ते बिजली वाले। अच्छा जी। नो कहा नहीं भाई आप तो पैसे कमा रहे हो। देखो रोड टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बाद में जो लाइट का बिल आ रहा है वो भी काफी आ रहा है। काफी आ रहा जी। हाँ लेकिन रोड टैक्स वही तो देगा ना जिसका नंबर बना हुआ है। हाँ अभी जिनके पास में नंबर ही नहीं है वो तो रोड टैक्स दे ही नहीं रहे। 7-8 रुपये रोड टैक्स है डेली हमारा। जिनका नंबर नहीं होता सब कमाई कमा रहे, रोड टैक्स कुछ नहीं दे रहे। जिन रिक्शा पे नंबर नहीं है वे सब कमाई दे रहे। अच्छा। ना रोड टैक्स जमा कर रहे, ना फिटनेस चेक कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। मैं तो जो कुछ कमा रहे अपनी जेब में आ रहे। यानी जिनके पास में नंबर नहीं है वो तो बस कमा रहे और अपनी जेब में डाल ले हैं। जेब में डाल ले। जिन पे नंबर है वे रोड टैक्स भी देना पड़ रहा, लाइसेंस भी बनवाना पड़ रहा। रिक्शा खरीदने में पैसे लगाए, मैं 1.5 लाख रुपए की रिक्शा आया नहीं, पुरानी 30-30 हज़ार रुपये में उसने उनसे ज़्यादा कुमारी। सब कमाई अपनी जेब में है। रिक्शा वाले जो कागज वाले हैं उन्हें सरकार को भी भरना पड़ रहा। तो तुम्हारे हिसाब से ये बिना नंबरों की रिक्शा बंद होनी चाहिए, ये चालू रहनी चाहिए? बंद भी होनी चाहिए और चलती भी रहनी चाहिए। जो